नमस्कार, मेरा नाम मनोज पाल है और आज हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फरनगर के युवा व्यापारी नितेश बख्शी। नितेश बख्शी मुजफ्फरनगर का वो चेहरा है, जाना माना पहचाना नाम है नितेश बख्शी, क्योंकि उन्होंने दोनों कोरोना संक्रमण के बीच जो भी महामारी आई, लोगों को खाने की दिक्कत हुई, राशन पहुंचाने के साथ साथ खाना बनवाना, घर पर भी खाना बनाना और लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने एक पुण्य का काम किया है। आप जानते हैं कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बीच काफ़ी लोग सामने आए जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा में हिस्सा लिया, मगर दूसरे संक्रमण की लहर के बीच में ऐसा देखने में आया शायद वो लोग विलुप्त हो चुके, क्योंकि या तो उनके पास पैसा नहीं था या फिर भावनाएं मर चुकी थी, क्योंकि दूसरी लहर के बीच चारों तरफ हाहाकार सा मचा। इस बीच उन लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना जरूरी था जिन लोगों का रोजगार बंद हो चुका था, जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, दवाइयों के पैसे नहीं थे, खाने की दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोग जो लगभग घर आसपास में भी कोरोना पॉजिटिव निकलते गए। किसी के घर में अगर पत्नी पॉजिटिव हो गई तो उसके घर में खाना कौन बनाए। अक्सर मर्द जो होता है वो खाना बनाने में पूरी तरीके से परिपक्व नहीं होता। तो इस बीच हमारे साथ नितेश बख्शी है। नितेश बख्शी से हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने क्यों सोचा और लगातार 1 साल से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं और राशन भी पहुंचा रहे हैं। तो नितेश बख्शी, सबसे पहले आपका खोजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं खोजी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे जैसे छोटे आदमी को आज कैमरे में लाए। नितेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर और दूसरी लहर के बीच आपने कैसे समन्वय बिठाया और पहली लहर के बीच आपने कैसे तरीके से लोगों की सेवा की? उस समय जो हमें दिख रहा था, हमारे सबके लिए बहुत नई चीज़ थी लॉकडाउन, और हमें सबको पता था कि जो गरीब तबका है, जो डेली काम करने वाला आदमी है, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो मजदूर हो, हम लोग तो अपनी विलासिता की ज़िंदगी में व्यस्त थे सभी। कोई लोग अपने डांस कर रहा था, कोई गाने गा रहा था, कोई कुछ बना रहा था। तो उस समय घर के मेंबर्स ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने, मेरी घरवाली ने विचार किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो गरीब तबके तक भोजन पहुँच सके। तो इसके लिए हमने घर के आंगन में ही 2 हलवाई बिठा के हमने खुद ही व्यवस्था करी। सब ने, अड़ोसियों पड़ोसियों ने आकर पैकिंग कराई, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, मास्क लगाते हुए। पैकिंग कराने के बाद सरदार बलजीत सिंह जी की व्यवस्था हुई कि नितेश जी, आज पुल के नीचे ज़रूरत है, आज रेलवे स्टेशन पर ज़रूरत है, आज रुड़की रोड पर ज़रूरत है, आज आपको 300 नहीं 350 डब्बे बनाने हैं। तो वो हमने खुद अपने हाथों से बांटे और इस तरीके से 2 महीने कहाँ निकल गए हमें ये नहीं पता चला। लोग परेशान रहे व्यापार को लेके, हर चीज़ को लेके, लेकिन प्रभु की दया से स्वास्थ्य भी सही रहा और व्यापार में भी कोई दिक्कत नहीं आई। ये तो सबके साथ था व्यापार के लिए, लेकिन गरीब तबके को भोजन मिला, जो मन में शांति मिली, जो बहुत अच्छा लगा, जिसके लिए मैं अपने माता पिता का हमेशा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे ऐसे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। भोजन के साथ साथ कोई अन्य जो आपने सुविधाएं दी हो? जी, कई घर ऐसे थे जहाँ पर भोजन जाते हुए उन्हें भी अड़ोस पड़ोस को देखते हुए, हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, मिडिल क्लास फैमिली जिसे बोलते हैं, तो कई परिवार ऐसे भी थे जिन्हें शर्म भी आती थी कि भैया इनके घर गाड़ी आ रही है भोजन देने। तो हम उन पे चुपचाप शाम को जाते, राशन का पैकेट आगे रखा, उनके घर पे दे आते हैं चुपचाप, कि ना कोई फ़ोटो, ना किसी को पता चले किसको गया किसको नहीं, ना कोई मीडिया में हाईलाइट होना, लेकिन किसी की मेन मोटिव ये था कि किसी की जो ज़रूरतमंद है उसको उसकी चीज़ पहुँचे। अगर राशन की आवश्यकता है राशन पहुँचे, और अगर भोजन की व्यवस्था है भोजन पहुँचे। इस बार आपने देखा हो कि ऑक्सीजन को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा। जी, तो क्या कुछ लोगों के लिए ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध कराई? जी, इसके लिए हालांकि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले थोड़े अगेंस्ट हो गए थे कि मैं ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 3-3, 4-4 घंटे यहाँ लाइन में भी लगा। यहाँ की व्यवस्था ना होने के कारण मैं मंगलोर भी गया रातों रात। मैं एक रात 2 बजे यहाँ से मेरठ निकला हूँ 3 सिलेंडर गाड़ी में भर के, और सिलेंडर सुबह 9 बजे लेके आया हूँ। और इसके अलावा कई परिवार ऐसे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन उन्हें लगाना नहीं आता। रात को कोविड पेशेंट के घर जाके सिलेंडर भी लगाए हैं, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, और जिसको ज़रूरत थी सिलेंडर की व्यवस्था करा दी गई। कभी ये नहीं हुआ कि सिलेंडर नहीं है। हाँ, प्रयास यही रहा कि भैया अगर आपके घर लड़का है तो आप अपने लड़के को लाइन में लगाओ, लेकिन बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है कि बुजुर्ग आदमी है कौन जाए, या बेटा नहीं है कौन जाए। तो वहाँ पर हमने पूरा डेडिकेशन से काम करा, जिसको ज़रूरत थी व्यवस्था करा के दी। नितेश, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा कि आप मुजफ्फरनगर की विभिन्न संस्थाओं के साथ भी जुड़े होंगे, कौन कौन सी वो संस्थाएं हैं और किन किन के लिए आप काम कर रहे हैं अभी तक भी? देखो जी, मैं जैसे समर्पित युवा समिति है इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा हमारी युवा पंजाबी संगठन है, इसके अलावा ज्योति फाउंडेशन है, शहीद भगत सिंह सेवा दल है। मैं इन सभी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इन संस्थाओं का भी काम यही है, सामाजिक कार्य करना। वो कहीं ना कहीं, जैसे अभी समर्पित युवा में भी एक लड़की की शादी होनी थी, उसका कोई करने वाला नहीं था,
तो हमारे अमित भाई हैं पटपटिया, उन्होंने मेरे से बातचीत करी कि भैया ऐसे ऐसे हम ये चीज़ें सोच रहे हैं देने की। तो मैंने कहा भैया आप देखो, इनिशिएट लो, जो भी व्यवस्था चाहिए धन से चाहिए, धन से हो जाएगी। तो इसी तरीके से युवा पंजाबी संगठन भी हमारा शुक्रताल में भी राशन दे के आया है। ज्योति फाउंडेशन हमारा जो है पूरे शहर में आज भी जहाँ गैस सिलेंडर मिल रहे हैं वहाँ पर जल व्यवस्था में लगा हुआ है। तो हर कोई संस्था अपने लेवल पे कहीं ना कहीं सुचारू रूप से काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के व्यापारी नितेश बख्शी। नितेश बख्शी जी, खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका, खोजी न्यूज़ का, आप सभी का धन्यवाद।